नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हमारा अगला सब टॉपिक है हिमालय से संबंधित हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, जैसा कि आप सामने हेडिंग पड़ी हुई है। तो चलिए एक बार हम मानचित्र के जरिए से चीज़ों को आपको एक बार समझा देते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। ये हमारा हिमालय है और अब चीज़ें आपकी समझ में होंगी क्योंकि आप चीज़ों को विधिवत पढ़ चुके हैं और आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो इसलिए आप समझने में समस्या नहीं आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय, वृहत लाल कलर की जो लाइन है, रेड कलर की वृहत हिमालय, बीच में मध्य लघु हिमालय और सबसे दक्षिण में नवीनतम या शिवालिक हिमालय। तो चलिए, ये जो नीले कलर से ये जो लाइनें हैं ये नदियों को दर्शाएंगी। चलिए देखते हैं। ये जो लाइन है ये सिंधु नदी है जो कि तिब्बत के से निकलती है, और ये सतलज नदी है, ये भी तिब्बत से ही निकलती है। इन दोनों के मध्य के हिमालय को हम कश्मीर या पंजाब के हिमालय कहते हैं। यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य के हिमालय को हम कश्मीर या पंजाब के हिमालय कहते हैं। अगला, सतलज और काली नदी, काली जो कि नेपाल से प्रवाहित होते हुए सतलज और काली के मध्य के हिमालय को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, तथा काली नदी और ये तीस्ता नदी के मध्य के हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं। उसी के बाद तीस्ता और ये आपकी तिब्बत से निकल के आ रही है, तिब्बत की मानसरोवर झील से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में शांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग तथा असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो तीस्ता और दिहंग के मध्य के हिमालय को हम असम का हिमालय कहते हैं। ये इधर पूर्वोत्तर भारत में कुछ हिमालय से संबंधित चोटियां हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई-बूम पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, और मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये तीन आपके सामने पर्वत दिखाए गए हैं, गारो, खासी और जयंतिया। पश्चिम से पूर्व में गारो, खासी, ये जयंतिया। ये हिमालय के विस्तार नहीं, यहाँ पर हमारे प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार से इनका विकास हुआ है। इसलिए हमने हिमालय में इनका अध्ययन नहीं किया था, लेकिन ये असम हिमालय के अंतर्गत आती हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हिमालय के विभाजन नदियों के आधार पर किया था सिडनी ब्रुयार्ड महोदय ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था। ये एक भूगर्भ शास्त्री हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के मध्य का हिमालय, सिंधु और सतलज के मध्य के हिमालय को, सिंधु नदी और सतलज के मध्य के हिमालय को हम कहेंगे कश्मीर या पंजाब का हिमालय। कश्मीर या पंजाब के हिमालय कहेंगे। कश्मीर और पंजाब के हिमालय में कुछ प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख चोटियां हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस है वैष्णो देवी का मंदिर, और अमरनाथ गुफा, और जरार ए शरीफ मस्जिद। ये तीन प्रमुख स्थान हैं जो कि
सिंधु और सतलज के मध्य स्थित हैं, यानी कश्मीर और पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगला कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य के हिमालय को कहते हैं। चलिए देखते हैं। सतलज और काली नदी के मध्य के हिमालय को हम कुमायूं का हिमालय कहते हैं। कुमायूं का हिमालय। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ और स्थान हैं, जैसे उत्तराखंड में असल में कुमायूं हिमालय का ज़्यादातर विस्तार या मुख्य रूप से विस्तार उत्तराखंड में ही है, या उत्तराखंड कुमायूं हिमालय का ही हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर प्रमुख चोटियाँ हैं नंदा देवी, बंदरपुच, बद्रीनाथ, और केदारनाथ, उसके अतिरिक्त त्रिशूल और कौमेत ये प्रमुख चोटियाँ हैं जिनका विस्तार कुमायूं हिमालय के अंतर्गत है, या ये उत्तराखंड में स्थित प्रमुख चोटियाँ हैं। इन्हीं में फूलों की घाटी, दून की घाटी या द्वार की घाटी का भी विस्तार है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को कहते हैं, दून की घाटी भी उत्तराखंड को कहते हैं, और द्वार की घाटी को भी उत्तराखंड को ही कहते हैं। ये सभी आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं या इनका विस्तार है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा काली और तीस्ता नदी। काली नदी नेपाल से निकलकर भारत में प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। साथ ही ये हमारी तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी तिब्बत से होते हुए सिक्किम से प्रवाहित होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी में मिल जाती है। चलिए देखते हैं काली और तीस्ता के मध्य का हिमालय। काली और तीस्ता नदी के मध्य का हिमालय, इसे कहते हैं नेपाल का हिमालय, क्योंकि नेपाल का अधिकतर विस्तार या पूर्ण रूप से विस्तार इसी के अंतर्गत है, नेपाल का हिमालय। चलिए देखते हैं यहाँ के प्रमुख स्थल, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये प्रमुख चोटियाँ हैं जिनका विस्तार नेपाल हिमालय में है। लेकिन कंचनजंगा भारत में है, यानी सिक्किम में भी प्रभावित हो रही, तो सिक्किम का हिस्सा नदियों के आधार पर हिमालय के अंतर्गत ही माना जाता है। ये जो चोटियाँ हैं ये पश्चिम से पूर्व में इनका विस्तार है। दूसरी चीज, अगला असम हिमालय। असम हिमालय की विस्तार, असम हिमालय का विस्तार तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य है। दिहांग नदी, दिहांग या इसी को ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं। तो आप
कंफ्यूज नहीं होंगे दियांग और ब्रह्मपुत्र में, या वो पूछ लेते इस तरह ब्रह्मपुत्र के मध्य के हिमालय, तब भी असम हिमालय ही होगा। असम का हिमालय। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे पटकोई भूम पहाड़ी, ये आपकी पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश में, अगली नागा पहाड़ी, इसका विस्तार नागालैंड राज्य में। अगली लैमाटोल पहाड़ी, इसका विस्तार मणिपुर में। अगला है मिजो पहाड़ी का विस्तार मिजोरम राज्य में है। ये इन पहाड़ियों का विस्तार अलग अलग राज्यों में है, जो कि अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। अगला, इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण में है। सबसे उत्तर में पटकोई, जो कि अरुणाचल, फिर नागा पहाड़ी नागालैंड में, लैमाटोल पहाड़ी मणिपुर में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में। और इसी के अंतर्गत आती हैं आपकी गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी। इनका विस्तार प्रमुख रूप से हमारा मेघालय में है, मेघालय राज्य में। और मेघालय की राजधानी शिलांग खासी पहाड़ी पर स्थित है। शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। और अक्सर यह मैंने पूछ लेता है कि मेघालय की राजधानी शिलांग किस पहाड़ी पर स्थित है, तो हमारा आंसर होगा खासी पहाड़ी पर। और खासी पर ही चेरापूंजी भी स्थित है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी के एक स्थान है मासिनराम, जो कि दुनिया का सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान है, यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होती है। मासिनराम कहाँ पड़ेगा? शिलांग में। शिलांग कहाँ पड़ेगा? मेघालय में। ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ और जान लें कि गारो, खासी और जयंतिया ये जो है हिमालय का विस्तार नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। शिलांग में ही यहाँ पर आप देखेंगे तो दो और पहाड़ियाँ हैं, एक यहाँ पर ऐसे, एक ऐसे। इनके नाम हैं मिकी और रेगमा। मिकी पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी। इनका विस्तार शिलांग पहाड़ में है और ये उत्तर में असम राज्य में विस्तृत है। असम पहाड़ी के उत्तर में स्थित हैं और ये इनका विस्तार असम में है। शिलांग के उत्तर में है, इसलिए इनका विस्तार या इनका जो विस्तार है वो असम राज्य में है। यहाँ पर हम इनको बनाते हैं असम में, चलते हैं, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। और ये मिकी और रेगमा शिलांग पहाड़ी का ही हिस्सा है। एक्चुअली में मुख्य ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, इनको संयुक्त रूप से खासी पहाड़ी बोलते हैं, या सॉरी शिलांग पहाड़ी बोलते हैं। तो शिलांग पहाड़ी के अंतर्गत तीन पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया, लेकिन इनका विस्तार शिलांग में है। और शिलांग पहाड़ी का ही विस्तार है 3 और 2, मिकी और रेगमा, लेकिन इनका विस्तार असम में है। तो ये रही पहाड़ियाँ आपके सामने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, जो कि
कंप्लीट हुआ ये भी टॉपिक, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये टॉपिक संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा और हिमालय आज से समाप्त हुआ और आगे अगले टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।